तो भाइयों अभी आप देख सकते हो, मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाता हूं अपना। ये जो मेरा पेट था ना, ये देखो बिल्कुल स्पार्ट हो गया, बिल्कुल जैसे रोड होता है ना, रोड जैसा बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। और भाइयों ये महीना पहले की बात है, मेरा पेट ना इतना ज्यादा बढ़ गया था ना यार, मुझे ना बीमारियों ने स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले मेरा ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया था। आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये देखो विद प्रूफ है यार मेरे पास में। बहुत दिक्कत आ गई थी, ये देखो, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आराम से देख सकते हो। जो मेरा ट्राइग्लिसराइड है 372 हो गया था। जैसे मैं अचानक जैसे मेरा वेट बढ़ गया ना, तो मुझे थोड़ी दिक्कत से आने लग गई। मैंने कहा यार एक बार टेस्ट करवा लेता हूं मैं, क्योंकि पेट जब तोंद आ रहा बढ़ जाती है तो देखो और सा लगता है। लोग देखते हैं, लोगों को तो छोड़ो यार, अपना शरीर है, शरीर जब तक फिट नहीं रहेगा ना, तो अपनी यार सबसे ज्यादा तो पेट और पूरा बॉडी अगर स्लिम होगी तो पर्सनैलिटी भी बढ़िया होगी और ठीक रहता है। तो फिर मैंने जब अपना टेस्ट करवाया तो रिपोर्टें मेरी बढ़ गई। और फिर उसके बाद आपको बताया कि मैंने वंदना को बताया टेंशन सी होती है, लेकिन जो वंदना ने जो रेमेडी आपके साथ शेयर करती थी ना, उस वक्त तो मैंने बहुत कम यूज करता था कि नहीं। जब से मैंने इसकी रेमेडी यूज की, देखो जो जूस बनाती थी, ठीक है, और वो मैंने यूज किया, मैंने हार्डली 15-20 दिन यूज किया, ठीक है। और उसके यूज करने के बाद मैं ना यार भैया ये देख सकते हो, अब मेरा बिल्कुल पेट गायब हो गया, बिल्कुल स्लिम ड्रीम बन गया मैं। हमने कुछ खास नहीं किया, जैसा कि मैंने अपना भी आपके साथ शेयर किया है कि मेरा भी पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ था और काफ़ी कम टाइम में मैंने भी इतने अच्छे रिजल्ट पाए हैं। तो बस सिर्फ 5-6 ऐसी आदतें हैं जिनको हमने सुधार लिया और उसके बाद ऑटोमेटिकली ही वेट जो है घटना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, जिम, ये सब हमने कुछ भी नहीं करा। बाकी जो ड्रिंक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उसमें से भी सिर्फ खाली 2 इंग्रेडिएंट आपको ऐसे बता दूंगी कि भाई एक मॉर्निंग में खाली पेट लेना है एक ड्रिंक को, और बाकी दूसरा जो है उसको आपको चूरन बना करके रात को सोते हो ना, जब आप सोने से पहले मतलब खाना खाने के आधा घंटा बाद आपने लेना है। वजन अपने आप घटना शुरू हो जाएगा, आपको बिलीव भी नहीं होगा कि ये कब हो गया। मतलब हम दोनों के साथ तो ऐसा ही हुआ। जैसे कि पतिदेव बता रहे हैं कि उनको हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई थी, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत आ रही थी, इनका जो ट्राइग्लिसराइड था वो बढ़ गया था। तो सिर्फ खाली इन ड्रिंक्स की वजह से और ये जो हैबिट्स हमने अपनी चेंज करी है ना, इनकी वजह से बस इसमें भी खुद ब खुद सुधार होना शुरू हो गया। और जब नेक्स्ट इन्होंने रिपोर्ट अपनी जब टेस्ट कराए तो सब नॉर्मल था। तो क्या है वो 6 आदतें, आज हम आपको बताने वाले हैं दोनों कि क्या क्या हमने सुधारा अपनी लाइफ में। बस जस्ट आपको भी ये चेंजेस करनी है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है चीजों को, जस्ट उसके अल्टरनेटिव्स भी होते हैं। देखो सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, जैसे उसी तरह से जो हम आपको ये आदतें बता रहे हैं तो अल्टरनेटिव चीजें भी हैं। तो पतिदेव क्या क्या तो है? सबसे पहले तो मैंने शुगर, चीनी को अपने डाइट से हटा दिया। देखो अगर मैं टोटली उसको हटा देता हूं, ठीक है, तो यार बड़ा इच्छा करती है सुबह उठ के यार चाय पीने की, ठीक है। तो जैसे चीनी को हम यूज करते हैं तो उससे वेट बहुत बढ़ता है, तो मैं चीनी की जगह चीनी को मैंने रिप्लेस कर दिया, उसके मिश्री मिलती है, ठीक है। तो मैं अपनी चाय में मिश्री डालता हूँ बहुत कम, अगर हो सके तो यार चीनी या मिश्री डालो ही मत। और दूसरा मैंने ये किया, जैसे नमक होता है ना, तो नमक मैंने बहुत कम कर दिया। और मैं नमक यूज करता हूं वो करता हूं पिंक साल्ट, ठीक है, सिंधा नमक होता है वो मैं यूज करता हूं। लेकिन ये नमक मैं बहुत कम यूज करता हूं। अगर आप नमक यूज ज्यादा करोगे तो उससे ना बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये जो आदतें थी ये मैंने थोड़ी चेंज की अपने वेट को कम करने के लिए। सेकेंडली आपको क्या करना है कि जो मैदे से बनी हुई चीजें होती है उनको कम कर देना है। कम क्या कर देना है, छोड़ देना है, क्योंकि मैदा जो होता है ना एक रिफाइंड होता तो गेहूं से ही बनता है, लेकिन ये रिफाइंड होता है। उसमें से जो न्यूट्रिशन होते हैं ना वो सारे पूरी तरह से निकाल दिए गए होते हैं, और इसमें फाइबर भी नहीं होता। तो मतलब एक तरह से हम एक ऐसी चीज खा रहे हैं जो आपके पेट में जाकर के जिसने फैटी बनना है, तो ऐसी चीज हम क्यों खाएं। अब देखिए थोड़ा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। मैदा जब आप लेते हो तो आपकी आंतों में जाकर के वो चिपक जाता है, और फिर यहीं से फिर बहुत सारी ढेरों बीमारियां शुरू होती हैं और आपका मोटापा जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हो सके तो मैदे को आप बिल्कुल, मैदा और मैदे से बनी हुई चीजें, जैसे आप मैगी खाते हो, पास्ता खाते हो, या फिर मैदे से रिलेटेड कोई भी चीज खाते हो ना, तो उसको आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे काम की कोई चीज नहीं है। हाँ, गेहूं खाइए आप, जो चोकर सहित गेहूं आता है उसको आप खा सकते हैं। इसके अलावा भी देखो हमने अपने डाइट से चावल और रोटी को कम कर दिया। जो व्हाइट राइस आते हैं, जो पॉलिश्ड राइस होते हैं वो आपको कम करने हैं, उसकी जगह पे आप ब्राउन राइस खा सकते हैं। और रोटी जो है, गेहूं वाली रोटी आप खाइए, लेकिन आप ना पूरे हफ्ते में एक ऐसे हैबिट डाल लीजिए
कि एक दिन आपको गेहूं की रोटी खानी है, एक दिन जौ की रोटी खानी है, एक दिन बाजरे की रोटी खानी है। तो इस तरीके से आप हर दिन अलग अलग तरह का अगर अनाज खाते हो तो उससे भी एक तो भरपूर मात्रा में आपको न्यूट्रिशन मिलते हैं, और ये जो अनाज होते हैं ना, तो ये आपकी बॉडी में जो फैट है उसको, उसका अकोमुलेशन को कम कर देते हैं। साथ ही साथ जो आपको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है, आपका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करने में भी आपकी हेल्प करता है। इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से आपके वेट जो है जल्दी रिड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाता है और वेट जो है घटना शुरू हो जाता है अपने आप। मतलब ये जो छोटी छोटी चेंजेस है ना, इनसे अपने आप ही आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। जो भी जिन भी लेडीज जेंट्स को ये दिक्कत रहती है कि भाई एक्सरसाइज हो ही नहीं पाती है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता है। देखो, जरूरी तो एक्सरसाइज भी होती है, वॉक भी जरूरी होता है, लेकिन जिनके पास अब टाइम है ही नहीं, तो उनको क्या करना है, उनको अपनी आदतों को सुधार लेना है। बस इतना छोटा सा आपने ध्यान देना है। इसके अलावा और दूसरी सबसे बड़ी जो मेरी आदत थी ना, वो मैंने चेंज की, फ्राइड फूड, तली हुई चीजें। वो मैं, अब देखो यार, बंदा हूं, ठीक है, तो बंदों को तो ऑब्वियसली बात है यार, हर चीज करते हैं, पार्टी भी करते हैं, ठीक है, बाहर का तला हुआ भुना हुआ सब खाते हैं। वो मैंने सबसे, वो चीज तो मैंने छोड़ी थी, जैसे फ्राइड हो गए, समोसे हो गए, ठीक है, फिर फ्राइड चीजें बाहर की, पिज्जा वगैरह हो गया, बर्गर वगैरह हो गया। अब यार बाहर रेडियो में होते हैं, देखो पता नहीं ऑयल होता है। अब उस चीज को सपोज करो कि आप कोई फ्राइड चीज बाहर से खा रहे हो, उसको जैसे समोसे ले लो आप, तो देखो कितने ऑयल में उसको तल रहे हैं, वो कितनी बार तल रहे हैं, जो उसका ऑयल होता है वो तल तल के मतलब कि कितना काला हो जाता है, तो सीधा जाएगा। उससे क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, ठीक है, फैट भी बढ़ेगा, चर्बी लगेगी आपको। सबसे पहले ये चीज तो मैंने फ्राइड चीजें बिल्कुल ही निकाल दी, जैसे नॉन वेज वगैरह हो गया या कोई और चीजें हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि यार बंदे क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, तो वो तो मैंने फ्राइड बिल्कुल अपने डाइट से बाहर कर दी। इसके अलावा भी जो पैकेट बंद चीजें आती है, जैसे मैगी के आजकल की जो जनरेशन है, जनरेशन क्या हर कोई मैगी का इतना दीवाना बना पड़ा है। तो पैकेट बंद जो भी चीजें होती है, देखो कितने दिन पहले वो एक पैकेट में पैक हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल भी हमें नहीं खानी चाहिए। देखो, वैसे तो आप बोलोगे कि भाई ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, हर किसी को पता है, पता होता है सबको, लेकिन हम इन चीजों को मतलब उस वे में अपनी लाइफ में शामिल कर नहीं पाते हैं। मतलब हम भी खाते हैं कभी कभी, जैसे मॉर्निंग में अगर लेट उठ गए तो फटाफट से मैगी के पैकेट लेकर के आए और फटाफट से 5 मिनट में आपकी मैगी रेडी हो गई। तो ये जो पैकेट बंद फूड होते हैं, कोई भी है, चाहे आपके कुरकुरे हैं, लेज हैं, कुछ भी आप खाते हो ना, तो आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि इतने दिनों से पैक हैं तो आपकी सेहत पे क्या ही असर करेंगे। फ्राइड है ऊपर से, और दूसरा कि इनमें ढेरों प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं। अब प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, जहां पे प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स की बात आ जाती है ना, तो वो चीज हमारी सेहत के लिए कभी भी फायदेमंद हो ही नहीं सकती है। जैसे कुछ पैकेट बंद फूड आते हैं, फटाफट से आप उनको पानी में डालिए और एकदम से वो आपके लिए रेडी टू ईट हो गए। तो हम लोग आलसी होते जा रहे हैं ना, चीजें ये हैं। तो हम लोग बस एक, हमारा मोटिवेशन ये है कि एक तरह से आपको रिमाइंड कराना कि भाई देखो ये जो चीजें होती हैं ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, और हमारे मोटापे का बढ़ने का कारण ही यही चीजें हैं। और सबसे पहले जैसे मैं क्या करता था, सुबह मॉर्निंग में उठता था, ठीक है, जितनी जल्दी आप सुबह मॉर्निंग में उठोगे ना, सबसे दी बेस्ट रहेगा। उठते ही देखो एक ड्रिंक पीता हूं मैं, जो वंदना ने मुझे बताया था कि जो जीरा होता है, जीरे को मैं उबाल दूंगा, ठीक है, जो उसका पानी होगा, पानी, और पानी के अंदर मैं नींबू डालूंगा। ये मैं डेली खाली पेट डेली पीता हूं मैं, ठीक है, डेली मतलब कि 2 दिन छोड़ के, दो दिन आज ये ड्रिंक किया, 2 दिन मेथी वाला पानी पिया, ऐसे करके मैं मॉर्निंग अपनी स्टार्ट करता हूं, ठीक है। फिर वो जूस पी लिया, थोड़ी देर टहलता हूं मैं। टहलने का मतलब ये है बाहर चले गए 15-20 मिनट, मॉर्निंग में उठ के कम से कम 6 बजे। यार आजकल आपको पता है कि गर्मियां हैं, तो 4 बजे सुबह हो जाती है, 5 बजे सुबह हो जाती है, ठीक है। तो सुबह उठ के ये चीज, ये ड्रिंक मैं लेता हूं। अर्जुन की छाल एक ऐसी चीज है, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो भाई मैं आपको दावे के साथ बोल रही हूँ, अगर अर्जुन की छाल को आपने पीना शुरू कर दिया, उसको क्या करते हैं, मैं उसको, देखो मैंने कम से कम, मुझे उसको 1 ईयर हो गया, 1 साल हो गया यूज करते हुए, ठीक है। पर बीच में जब मेरा ये मोटापा बढ़ा था ना, तो बीच में मैंने 2 महीने छोड़ दिया था, क्योंकि वो ना थोड़ी कड़वी सी होती है। तो फिर मैंने क्या किया है कि कभी मैं उसको क्या करता था कि सुबह उसको उबालता था, ठीक है, तो वो चीज में थोड़ी कड़वी लगती थी, और वो क्या होती थोड़ी
गर्म होती थी। तो मैंने उसको क्या किया है कि रात को उसको भिगोने डाल देता था। गरम गरम पानी लेना मैंने, और 3-4 उसके टुकड़े होते हैं वो थोड़ा झुकने मैंने ऐसे कर कर, और गरम गरम पानी में एक बड़े से गिलास में डाल देनी, ठीक है। और सुबह उठते ही बिना कुछ खाए, कम से कम जैसे सुबह पी लिया ना आपने अर्जुन की छाल, तो पीने के बाद में कुछ जो भी कुछ खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, 1 घंटे के बाद खाना है वो। फिर देखना जरा कितना फायदा। यार मेरे पास तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे तो इतनी दिक्कत हो गई थी ना, मैं तो परेशान हो गया था। मैंने कहा यार क्या, हर चीज बढ़ रही थी मेरी। अगर आपका वेट बढ़ेगा तो अंदर बीमारियां होगी, ठीक है। बीमारी आजकल मेन है कैलोस्ट्रोल, ठीक है। कैलोस्ट्रोल एक ऐसी चीज है ना भैया, इसका कोई पता नहीं चलता है कब बंदे का बढ़ गया। इसमें ये नहीं होगा कि आपको बुखार आएगा, ऐसा आएगा, कुछ होगा, कोई सिम्टम नहीं होते। और जिसने सिम्टम पहचान लिया, अब जैसे मेरे डैड थे, डैड की डेथ हुई है 4 साल हो गए हैं अभी, 4.5 साल हो, उनको तो आज तक कभी बुखार तक नहीं आया। हमको तो कभी पता ही नहीं था कि यार डैडी के हार्ट अटैक डैडी को आएगा और उनकी एकदम डेथ होगी। अगर हमें इतना पता होता कि यार उनका कैलोस्ट्रोल वगैरह बड़ा होता तो हम वो चेक करवाते, ठीक है, ट्रीटमेंट करवाते, हर चीज करवाते, तो वो हमें पता नहीं चला। तो कैलोस्ट्रोल एक ऐसी चीज है, इसको मेंटेन करने के लिए अगर ये बढ़ गया, वेट आपका बढ़ गया ना, तो सोच लो कि कैलोस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि ये इसलिए वेट कैसे बढ़ता है, अगर जो कैलोरीज हम खाते हैं, हाई कैलोरीज खाते हैं, ठीक है। सपोज करो कि हमने चावल खा रहे हैं, रात को हम ठीक चावल खाते हैं, मतलब जो भी दबा के खा लिया, उस वक्त हमारी रात को क्या होता है, बॉडी सो रहे हैं, बॉडी रेस्ट पे होती है, काम कुछ नहीं करते हैं। तो जो चावल है, ठीक है, वो एक तरह से फैट बन जाते हैं, ठीक है। उसमें चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है, तो आराम से सोए हैं तो बढ़ेगी, बड़ी कैलोरीज बढ़ेगी, काम नहीं होगा, तो ऑब्वियसली फैट, चर्बी जो नसों के अंदर है वो जाम होती रहेगी। तो ऑब्वियसली बात है, खून आपका ठीक होता रहेगा। तो फिर अगर ठीक हो गया तो कण उसके मोटे मोटे हो गए, तो ऑब्वियसली बात है आपका ट्राइग्लिसराइड और कैलोस्ट्रोल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अर्जुन की छाल जो आप ले रहे हो, तो उसकी कोशिश कीजिए कि आप जो छाल फॉर्म में आता है, मतलब जब आप पंसारी की शॉप पे या फिर जो आयुर्वेदिक वाली शॉप्स होती है ना, हमारे यहाँ पे तो आयुर्वेदिक शॉप्स पे हर चीज मिल जाती है इस तरह की, तो जो छाल फॉर्म में है ठोस, उसको आप यूज कीजिए। जो पाउडर फॉर्म में होता है, तो पाउडर का क्या रहता है कि देखो, पाउडर जब चीज हो गई तो हमें पता नहीं है उसमें प्रिजर्वेटिव भी होंगे और क्या केमिकल उसमें डाल दिया गया, क्या मिलावट डाल दी, तो हमें आइडिया नहीं रहता। तो मैं मतलब आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि जो चीजें आप खुद से अपने हाथों से करते हो ना, उन पे ही बिलीव करना चाहिए। तो जो आप छाल लेकर के आओगे ना, तो उसको ये भिगोने के लिए डालते हैं। मैं यहाँ पे साइड में लगा भी दूंगी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो, कि किस तरह की होती है। बाकी टैग प्रोडक्ट में भी आप चेक कर लेना कि किस तरह या तो अगर आपको पंसारी की शॉप पे नहीं मिलेगी तो अर्जुन का पेड़ देखना, उससे थोड़ा काट लेना, वो तो एकदम फ्रेश होगी। चलो, हर जगह अवेलेबल नहीं होती चीजें, तो एक तो आपने ये चीज का खास ख्याल रखना है। और बाकी हाई कैलोरीज वाले फूड जैसे वाइट राइस हो गए, तो इन चीजों को पॉलिश्ड हैं तभी आपको नुकसान दे रहे हैं। ब्राउन राइस हैं जो पॉलिश्ड नहीं है, वो आपके लिए नुकसान नहीं करते हैं, उनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, तो आपके वेट को लूज ही करने का काम करते हैं। इसके अलावा देखो, मेथी, हस्बैंड ने बोला, तो मेथी देखो, जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको सूजन बहुत ज़्यादा रहती है या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर आपको प्रॉब्लम है तब भी, और अगर नहीं भी है ना तब भी, आप मेथी को जरूर शामिल कीजिए अपनी डाइट में। तो आपको क्या करना है कि रात को जब आपने खाना खा लिया तो आप मेथी का पाउडर बना सकते हो, और उसका चूरन ही थोड़ा सा आधी जैसी चम्मच आपने खाई और पीछे से पानी पी लिया, तो खाना खाने के आधा घंटा बाद आप इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना वजन बिना किसी मेहनत के घटा सकते हैं, इन छोटी छोटी चीजों पे कंट्रोल करके, अपनी आदतों को सुधार करके। ऐसा नहीं है कि इनको बंद करना है, बस इनको रिप्लेस कर लेना है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।